हरे कृष्णा। आइए गुरु को प्रणाम करते हैं। आप सभी मेरा साथ देंगे। अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवास आदि भक्त वृंद। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। आइए आज हम जो हमने कल डिस्कस किया था, जो कल हम पढ़ा था, जो सीख पाए थे, उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं 2-3 मिनट में। जब हमने 8th चैप्टर शुरू किया तो कृष्ण अर्जुन जी ने कृष्ण से कुछ सवाल पूछे। 8 क्वेश्चंस थे। 8 क्वेश्चंस में से 7 क्वेश्चंस का जवाब कृष्ण जी ने उसी वक्त दे दिया, क्योंकि वो जो क्वेश्चंस थे, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस थे जो कृष्ण जी ने उनका जवाब उसी वक्त दे दिया। जो 8वां प्रश्न था उसका जवाब उन्होंने पूरे के पूरे जो आपका अध्याय था उसमें एंड तक उसी क्वेश्चन का जवाब देते रहे। वो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था, मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे, मतलब भगवान को कैसे जान पाते हैं? मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको यानी कृष्ण भगवान को कैसे जान पाते हैं? मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति भक्ति में लगा हुआ है उसे मोक्ष कैसे प्राप्त होता है, वो कैसे, ऐसे लोग बैकुंठ में कैसे जा सकते हैं, वो यही पूछ रहा है। हाउ कैन आई अटेन स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन? मैं स्पिरिचुअल यानी अध्यात्म को कैसे प्राप्त कर सकता हूं? इस बात का जवाब देने के लिए भगवान जी ने जो बताया उसका हम अब डिस्कस करते हैं। उससे पहले देखते हैं, देखो ज्यादातर लोग जब भी हम मृत्यु की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग ना इससे डर लगता है, उनको बात नहीं करते कि मृत्यु के बाद क्या होगा, मरेंगे कब, क्या होगा। तो स्पिरिचुअल बात की तो बात बाद में आती है। ज्यादातर लोग इंस्पायर ही नहीं होते इस बात से। उस हर कोई ये सोचता है कि मृत्यु का नाम कम से कम लो, उनके डर लगता है इस बात से। जरा सोचो, आप एक मूवी देखने जा रहे हैं और रास्ते में आपको कोई दोस्त मिल जाता है, तो आप उसको क्या बताते हो? उसको बताते हो कि मैं फला फला मूवी देखने जा रहा हूँ। आपका दोस्त कहता है बड़ी अच्छी मूवी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और उस मूवी का वो निचोड़ या उसका एंड में क्या हुआ था ये बताने लगता है, तो आप उसको उसी वक्त मना कर देते हो, नहीं 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 अभी मत बता, अदरवाइज मेरा सारा मजा खराब हो जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि ज्यादातर लोग अपनी मृत्यु के बारे में बात नहीं करते या नहीं करना चाहते, क्योंकि वह लोग सोचते हैं कि ये जो जीवन है ना, बस यही जीवन है, यही आखिरी जीवन है, इसके बाद जीवन है ही नहीं। और जो कुछ भी मजे लेने हैं, जो कुछ भी मुझे अपने कार्य करने हैं, जो भी कुछ भी मुझे अपनी इच्छाएं पूरी करनी है, वो मुझे इसी जीवन में करनी है, इसके बाद कुछ भी नहीं है। अर्जुन क्योंकि कृष्ण का भगत था, बड़े दिल वाला था, ब्रॉड माइंडेड था, तो उसने भगवान जी से सीधा सीधा ये सवाल पूछा कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मैं कैसे जाऊंगा मृत्यु के उपरांत? ये संसार जिसमें हम रहते हैं टेम्परेरी है। भगवान जी ने कई जगह अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा है उसमें भगवान जी ने कहा कि ये वर्ल्ड जो है, जो ये संसार है जिसमें हम रह रहे हैं, ये टेम्परेरी है, इसका अंत होना ही होना है। चाहे हमने अपने लिए कितने भी महल खड़े कर लिए हो, या कितना भी आपके पास धन हो, पैसा हो, कितनी भी सिक्योरिटी आपने रख ली हो, कितने भी आपके और कोई अरेंजमेंट कर रखे हो, ये जीवन तो छोड़ना ही छोड़ना है, इसमें कोई भी शक की बात नहीं है।
इसीलिए अर्जुन पूछ रहे हैं कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मैं कैसे जाऊंगा। स्पिरिचुअल वर्ल्ड किसे कहते हैं? बैकुंठ को। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई वरी, कोई एंग्जाइटी, कोई इस टाइप की कोई चीज नहीं होती। जितने भी सुख आप सोच सकते हो, जितने भी चीजें सोच सकते हो कि मैं ये करना चाहता हूं, वो सब के सब आपको वहां उपलब्ध हैं और वो बार 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 आप उसको एंजॉय कर सकते हो। कोई दुख तकलीफ नहीं है। हैप्पीनेस बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी। ये एक छोटी सी झलक है स्पिरिचुअल वर्ल्ड की। श्री कृष्ण जी अर्जुन को जवाब देते हैं, जब उन्हें पूछा कि मैं कैसे जाऊंगा, तो कृष्ण जी जवाब देते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड यानी भगवान का लोक यानी गोलोक धाम, वहां जाना बहुत ही आसान है। तुम्हें सिर्फ क्या करना है? मृत्यु के समय मुझे याद करना है। सिर्फ इतना काम करना है कि मृत्यु के समय मुझे याद करो तो तुम स्पिरिचुअल वर्ल्ड चले जाओगे। मृत्यु के समय तुम्हें अपने मन को, बुद्धि को, दोनों को स्थिर करके मुझ में लगाना है। सिर्फ इतना सा काम करना है, बहुत ही सरल काम करना है। लेकिन फिर बाद में कृष्ण कहते हैं, लेकिन ये बड़ा ही मुश्किल काम है कि तुम मृत्यु के समय मुझे याद कर सकोगे। अगर तुम जिंदगी भर मुझे याद करोगे तभी ये पॉसिबल है कि तुम मुझे मृत्यु के समय भी याद करोगे। अन्यथा अगर आप मुझे जिंदगी भर याद ही नहीं करोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मृत्यु के समय मैं आपको याद आ जाऊं। हमारे दिमाग में मृत्यु के समय हमारा मन इतना चंचल होता है, इतनी चीजें चल रही होती हैं, उस वक्त हमें भगवान की याद आती ही नहीं है। अगर हमने जिंदगी भर भगवान को पूजा ना हो, भगवान को याद ना किया हो, भगवान की प्रार्थना ना की हो। तो भगवान जी ये यहाँ ये बताना चाह रहे हैं इस 8वें अध्याय में कि जो भी मुझे प्राप्त करना चाहता है, मेरे गोलोक धाम को जाना चाहता है, उसे जीवन भर मुझ परमेश्वर को पूरे विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ याद करना चाहिए। सभी कार्य, जितने भी कार्य मैं सुबह से शाम तक करता हूँ, वो इस प्रकार किए जाएं जिसमें कृष्ण कॉन्शियसनेस जिसे कहते हैं कि इस टाइप के सारे कार्य हों। तो ये हमारा जो अगला लक्ष्य होगा वो ये मटेरियल वर्ल्ड नहीं होगा बल्कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड होगा। ये हमने 8वें अध्याय में जो कल पढ़ा था वो ये है, कल जो जानने के प्रयास किया था वो ये था। आइए आज हम 9वें अध्याय में चलते हैं जिसका नाम है राजगृह योग। इसको कहीं कई जगह राज विद्या, राजगृह योग भी कहते हैं। ये अध्याय भगवत गीता का मध्य में आता है। आपको पता होगा कि जैसे पहले आपसे डिस्कस हो चुका है, टोटल गीता जी में 18 अध्याय हैं। आज हम 9वें अध्याय की डिस्कशन कर रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो ये बीच का अध्याय है। टोटल 34 श्लोक हैं इसके अंदर और पूरे के पूरे भगवान कृष्ण ने बोले हैं इस अध्याय में। इस 9वें अध्याय में अनन्य शुद्ध भक्ति का ही वर्णन किया हुआ है, इसलिए इस अध्याय को परम गुह्य ज्ञान कहा जाता है। गुह्य मतलब गहरा, गहरा या गोपनीय, जो भी कह सकते हैं। मतलब इस अध्याय में परम गुह्य ज्ञान कहा गया है। जिसे कृष्ण का ये गुह्य ज्ञान प्राप्त है वह दिव्य पुरुष है। अतः इस संसार में रहते हुए भी उसे भौतिक क्लेश नहीं सताते। अगली स्लाइड पे चलते हैं। इसमें पहला श्लोक है इस अध्याय का, इदं तुते गुह्यं तमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज् ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें ये परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम संसार के सभी क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। कृष्ण जी इस प्रथम श्लोक में अर्जुन को कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान मैं तुम्हें अब बताने जा रहा हूं ये अत्यंत गहरा है, तथा ये मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं कि तुम इस ज्ञान के, या कह सकते हो कि इस ज्ञान के अधिकारी हो। अधिकारी मतलब कि तुम, इसमें भगवान जी ने वर्ड यूज किया है अनसूयवे, मतलब संशय, जिसके मन में संशय नहीं है उसे अनसूयवे कहते हैं। तो भगवान ने इस श्लोक में वर्ड यूज किया है अनुसूयवे। तो क्योंकि तुम अनुसूयवे हो, तुम्हें कोई शंका नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान बताने जा रहा हूं। शास्त्रों में भी अनुसूयवे उस व्यक्ति को कहा जाता है जो ज्ञानियों के ज्ञान को खंडन नहीं करता।
उनमें नुक्स नहीं निकालता, जो थोड़े गुण वाले भी हैं उनकी भी प्रशंसा करता है तथा दूसरों के दोषों में नहीं दूसरों के दोषों में नहीं घुसता। एक यहूदी दार्शनिक वो है तालमुद, अपनी किताब में लिखते हैं कि 4 तरह के लोगों को परमात्मा प्राप्त नहीं होते। पहला झूठा, दूसरा पाखंडी, तीसरा ठग और चौथा संशय। जिसके मन में संशय है ना, उसे तो कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। जो व्यक्ति संशय करेगा वह हर चीज पर शक करेगा। शक एक ऐसा कीड़ा है, जब आ जाए तो पूरे संबंधों को ही बर्बाद कर देता है। शक्की आदमी के भव सागर में पार करने की तो हम भूल ही जाएं, क्योंकि वो तो सड़क भी पार नहीं कर सकेगा। इसीलिए भगवान जी ने अर्जुन को एक सही पात्र का दर्जा दिया है और कहा है कि इसीलिए मैं तुम्हें ये गुह्यतम ज्ञान जो इस 9वें चैप्टर में है वो दूंगा। एक शब्द और इस श्लोक में यूज किया है, हम इस अगली स्लाइड में चलते हैं। इसमें इदम ज्ञानम, मतलब ये ज्ञान शब्द शुद्ध भक्ति के द्योतक हैं। जो 9 प्रकार की भक्ति होती है ना, उसके बारे में ये ज्ञान है। 9 प्रकार की भक्ति कैसे होती है? श्रवण करने से, कीर्तन करने से, स्मरण करने से, पाद सेवन करने से, अर्चन, वंदन, दास्य, सांख्य तथा आत्म समर्पण। भक्ति के इन 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना अथवा कृष्ण भावनामृत तक उठ पाता है। हम भक्ति इन तरीकों से जब करते हैं, तो जब हम बार बार बोल रहे हैं ना कृष्ण भावनामृत क्या होता है, कृष्ण भावनामृत में सारे कार्य करने चाहिए, तो वो व्यक्ति उस पद तक पहुंच सकता है। अनुसूय की हम चर्चा कर चुके हैं इसमें पहले, इसलिए हम अगले चैप्टर पे चलते हैं। श्लोक 2 नंबर है 9वें अध्याय का। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष वग्गम धर्मयम सुखम कर्तुम अव्ययम। ये ज्ञान सब विद्याओं का राजा है। भगवान जी कह रहे हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, जो मैं ज्ञान तुझे देने जा रहा हूं वह सभी विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। ये परम शुद्ध है और चूंकि ये आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः ये धर्म का सिद्धांत है। ये अविनाशी है और अत्यंत सुख पूर्व संपन्न किया जाता है। भगवत गीता का ये जो अध्याय है विद्याओं का राजा या राज विद्या कहलाता है, क्योंकि जितनी भी बातें अभी तक बताई गई हैं ये उनका सार है। सामान्यतः लोगों को इस गुह्य ज्ञान की शिक्षा नहीं मिलती, कहीं भी शिक्षा नहीं मिलती। बहुत कम जगह होंगी, शायद ही कोई जगह होगी जहां इसकी शिक्षा मिलती हो। सामान्य शिक्षा राजनीति की हो, समाज शास्त्र की हो, भौतिकी की हो, गणित की हो, इनका ज्ञान देने वाली तो बहुत सी संस्थाएं हैं तथा मनुष्य इन्हीं में व्यस्त रहते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश कोई ऐसी शैक्षिक संस्था नहीं है जहां आत्म विद्या की शिक्षा दी जाती हो। जबकि आत्मा शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और आत्मा के बिना ये शरीर महत्वहीन है। जो इसमें वर्ड यूज किए हैं राज विद्या, आइए राज विद्या क्या, इसे राज विद्या, इसे आत्म ज्ञान को राज विद्या कहा गया है। इस ज्ञान से श्रेष्ठ दुनिया में कोई और ज्ञान नहीं है, इसीलिए इसे राज विद्या कहा गया है। परंतु आत्मज्ञान सारे के सारी विद्याएं कुछ समय, आप ये देखिए कि जितनी भी हम इस संसार में विद्याएं हैं उस कुछ समय बाद लुप्त हो जाती हैं, परंतु आत्मज्ञान कभी भी खत्म नहीं होता। आज से 100 वर्ष पहले जिस ज्ञान का बड़ा महत्व था, आज उस ज्ञान को कोई पूछता ही नहीं है। पहले कंप्यूटर में काम करना बहुत मुश्किल माना जाता था, आजकल सारा काम कंप्यूटर में होता है। अब कुछ समय बाद ऐसा भी हो सकता है कि कंप्यूटर की वैल्यू खत्म हो जाए, कोई नई चीज आ जाए। आज जो ज्ञान संसार में बहुत महत्वपूर्ण है, हो सकता है वो कुछ वर्षों के बाद खत्म हो जाए, लेकिन अध्यात्म ज्ञान ब्रह्म विद्या हजारों वर्ष पहले भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी, इसीलिए इसे राज विद्या कहा गया है। राजगुह्यम, ये ज्ञान दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य है, इसीलिए इसे राज गुह्यम भी कहा गया है। पूरी दुनिया में कितने लोग हैं जिन्होंने अध्यात्म के बारे में सुना हो? दुनिया में कितने लोग हैं जिन्हें ये पता हो कि ये संसार स्वप्नवत है? जिन्होंने सुना भी है उनमें से कितनों ने शास्त्रों का अध्ययन किया है? और जिन्होंने अध्ययन भी किया है उनमें से कितनों ने ये ज्ञान सत्य माना है? और जिन्होंने इसको सत्य माना है उनमें से कितनों ने ज्ञान का अभ्यास किया है?
तथा अंतोगत्वा कितने लोग ऐसे होंगे इस दुनिया में जिन्होंने इस सत्य का अनुभव किया है। इसलिए ये ज्ञान बहुत कम लोग जानते हैं। इसे भगवान राजगुह्य कहते हैं। इस ज्ञान को परम ज्ञान भी कहा जाता है, परम पवित्र है ये ज्ञान ही मनुष्य को शांत करता है। परम पवित्र जो ज्ञान होता है वही मनुष्य को पवित्र करता है, शांत करता है। ज्ञान राख की तरह होता है और वासनाएं बर्तन में पड़े गंध की तरह है। राख गंदे बर्तन को साफ करती है तथा आखिर में स्वयं से भी मुक्त करा देती है। सांसारिक ज्ञान में मेरा और मुझसे का अहंकार आता है, परंतु वास्तविक ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है जो जिसमें ये सब चीजें नहीं आती। एक बात और इसमें खास बात है कि ये स्वयं को प्राप्त करना होता है। जो ये वाला ज्ञान है स्वयं को प्राप्त करना होता है, आपको स्वयं को जानना होता है। ज्ञानी ध्यानी गुरु आपको रास्ता दिखा देंगे, परंतु चलना आपको स्वयं होगा। कोई अन्य खाना बनाकर आपको सामने परोस सकता है, परंतु खाना चबाना, निगलना तथा हजम करना तो आप ही को पड़ेगा। आपके स्वयं के प्रत्यक्ष अनुभव होने पर ही ज्ञान जीवन में बसेगा। औरों के अनुभव से आपका ब्रह्म का आभास नहीं होगा। एक बात और इसमें है कि अभ्यास सुगम है, क्योंकि परमात्मा आपका व्यक्तित्व स्वरूप है, इसलिए इसको प्राप्त करने में मुश्किल नहीं होती। आपका अंतःकरण आपको बार बार प्रेरणा देगा कि उस पथ पर चलो, आपको परमानंद आएगा। भोग विलास ग्लानि लाते हैं। बाकी जितने भी जो आनंद जो विज्ञान है वो भोग विलास ग्लानि लेकर आते हैं, लेकिन ये ज्ञान ऐसा नहीं करता। ये ज्ञान बहुत ही लाभदायक है। अध्यात्म ज्ञान सहज आता है और एक बार आ जाए तो फिर सनातन रहता है, कभी वापस नहीं जाता। एक चीज और है इस ज्ञान में, ये अविनाशी है। संसार का ज्ञान नाशवान है, परंतु ब्रह्म ज्ञान अविनाशी है। एक बार जीवन में बह जाए तो सदा सनातन रहता है। हमारे धन का नाश हो सकता है, हमारे तन का नाश हो सकता है, अपितु नष्ट हमारे तन का नाश हो सकता है, रादर नाश हो सकता नहीं, अपितु नाश हो ही रहा है। हमारी इच्छाओं का नाश होता है, हमारे परिवार का नाश होता है, हमारे विचारों का नाश होता है, हमारे स्वभाव और प्रकृति का नाश होता है, लेकिन जो आत्मा है वह अविनाशी है। अब आपको अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए कि जीवन में आत्म ज्ञान रूपी अविनाशी का साथ देना है अथवा नाशवान जड़ वस्तुओं का। एक बात और सोचने वाली है, आत्म ज्ञान के बाद सांसारिक सुख मुफ्त में मिलता है, लेकिन मात्र सांसारिक दौड़ धूप से संसार शायद मिल जाए, परंतु आत्म सुख तो असंभव ही है। ये दूसरे श्लोक में बात की हुई है। तीसरे श्लोक में चलते हैं। तीसरे श्लोक में भगवान जी कहते हैं अर्जुन को, हे परंतपा, जो लोग भक्ति में सदा नहीं रखते, जिनको भक्ति में श्रद्धा ही नहीं है, वह मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। सिर्फ भगवान को वो लोग ही प्राप्त कर सकते हैं जिनको भगवान में श्रद्धा है। अतः वह इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। श्रद्धा विहीन के लिए भक्ति योग पाना बहुत कठिन है, यही इस श्लोक का तात्पर्य है। श्रद्धा तो भक्तों की संगति से ही प्राप्त की जा सकती है। महापुरुषों के वैदिक प्रमाणों को सुनकर भी अभागे लोग ईश्वर में श्रद्धा नहीं कर पाते, वे झिझकते रहते हैं और भगवत गीता में दृढ़ नहीं रहते। लेकिन अगर आप अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हो, कृष्ण भावना में प्रगति करना चाहते हो, तो श्रद्धा बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैतन्य चरितामृत में भी यही कहा गया है कि श्रद्धा तो वह पूर्ण विश्वास है कि जो परमेश्वर श्री कृष्ण की ही सेवा द्वारा सारी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। कृष्ण भावनामृत हम जो लोग हैं उनको हम तीन श्रेणियों में भी विभाग कर सकते हैं। अगर उल्टे से चलें तो जो श्रद्धा विहीन लोग हैं वो तो इस अवस्था को प्राप्त ही नहीं कर सकते। दूसरे वो कैटेगरी के लोग हैं जिन्होंने भक्ति से शास्त्रों को तो पढ़ा हुआ है, जिनको शास्त्रों का ज्ञान तो नहीं है किंतु उनकी श्रद्धा है। कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, अतः वह इसे ग्रहण करते हैं। कैटेगरी फर्स्ट के जो लोग हैं वो निश्चित रूप से प्रगति करके अंत में फल प्राप्त करते हैं। इसलिए भगवान में श्रद्धा बहुत ही आवश्यक है। ये श्लोक में बात की हुई है।
चौथे श्लोक में भगवान जी कहते हैं, मया तदम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति ना मत्स्यथानि सर्वभूतानि ना चाहम तेष्वस्थिता। अव्यक्त मूर्ति के रूप में ये सारा जगत मेरे द्वारा व्याप्त है। भगवान जी कहते हैं जितना भी ये जो संसार दिख रहा है, ये मेरी वजह से ही, मेरे द्वारा ही व्याप्त है। सारे प्राणी मुझ में स्थित हैं और मैं ही उनमें स्थित हूँ। मैं उनमें स्थित हूँ और सारे प्राणी मुझ में स्थित हैं और मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। भगवान जी यहाँ कह रहे हैं कि मैं सर्वत्र हूँ और प्रत्येक वस्तु मुझ में है, तो भी मैं पृथक हूँ, मैं भी उन सबसे अलग हूँ। हम सब एक उदाहरण लेते हैं। अगर हम सब गुब्बारे हैं तो गुब्बारों के नाम जैसे होते हैं, लाल गुब्बारा, पीला गुब्बारा, नीला गुब्बारा, ऐसे हम नाम देते हैं। तो गुब्बारों की मूर्तियां भी अर्थात एक आकार है, परंतु उसके अंदर जो हवा भरी हुई है उसका कोई आकार नहीं है। गुब्बारों की हवा गुब्बारों के भीतर भी है और बाहर भी है। इसी तरह से आत्मा हवा की तरह है, इस शरीर के भीतर भी है, बाहर भी है। मान लीजिए हवा बोलने लगती है और कहती है, सारे गुब्बारे मेरे द्वारा व्याप्त हैं, मैं गुब्बारों के भीतर भी हूं और गुब्बारों के बाहर भी। मैं अव्यक्त हूं, सर्वव्यापी हूं, सर्वगत हूं, इत्यादि इत्यादि हवा बोलती है। अब हवा आगे बोलती है, गुब्बारे मुझसे हैं। मतलब अगर मैं हवा गुब्बारे में नहीं होती तो गुब्बारे नहीं होते, तो इसलिए गुब्बारे मुझसे हैं, मैं गुब्बारों से नहीं। हवा तो फिर भी है, चाहे गुब्बारे हो ना हो। हवा कहती है, मैं गुब्बारों से पहले भी थी और गुब्बारों के मध्य भी हूं और गुब्बारों के उपरांत भी रहूंगी। तो इसी तरह आत्मलीन कृष्ण जी कहते हैं कि सारा जगत मेरे द्वारा व्याप्त है। मैं संसार में सर्वव्यापी, सर्वगत, अव्यक्त इत्यादि हूं। सारा संसार मुझसे है, परंतु मैं संसार से नहीं हूं। ईशावास्य उपनिषद का भी सबसे पहला मंत्र भी इसी बात पर प्रकाश डालता है। श्लोक कहता है, ईशावास्यमिदं सर्वम, अर्थात सब कुछ परमात्मा द्वारा ही व्याप्त है। हम अगले श्लोक पे चलते हैं। 5वां श्लोक है, नच मस्तानि भूतानि पश्य में योगम ऐश्वरम भिन्न च भूतस्थाः ममात्मा भूत भावना। भगवान जी अर्जुन से कहते हैं, ना कोई प्राणी मुझ में स्थित है और दिव्य योग को देख प्राणियों का जीवन दाता और धारण करने वाला मैं आत्मा उनमें स्थित नहीं हूं। पिछले श्लोक की व्याख्या से ऐसा लगता है कि सारी बातें हमें समझ में आ गई, लेकिन भगवान जी ने इस श्लोक में उसके उपरांत बोला कि पिछले श्लोक में कृष्ण जी कहते हैं कि संसार मुझसे है, मैं संसार से नहीं हूं। क्योंकि भगवान जी ने संसार बनाया, इसलिए भगवान जी पिछले श्लोक में भगवान जी ने कहा कि संसार मुझसे है, जो ये संसार बना हुआ है ये मैंने बनाया हुआ है, इसलिए मुझसे है, लेकिन मैं संसार से नहीं हूं। संसार हो या ना हो, मैं तो फिर भी हूं। परंतु इस श्लोक में कृष्ण जी कहते हैं कि संसार मुझ में ही नहीं है, तू मुझे दिव्य योग को देख कि ये आत्मा संसार में स्थित है कि नहीं। इस पूरी बात को एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए बच्चे को अंधेरे में एक सांप दिखाई देता है तथा वह बच्चा भागता है, घबराता है, डरता हुआ आता है और कहता है और देखता है उसको, तो वो वास्तव में सांप नहीं था, वो रस्सी थी। अब जरा सोचिए, रस्सी बोलना शुरू करती है तो क्या बोलेगी? रस्सी कहेगी सांप मुझसे है, मतलब मैं था इसलिए लोगों ने मुझे सांप समझा, मैं सांप से नहीं हूं, सांप मेरे द्वारा व्याप्त है, सांप से मुझे कुछ लेना देना नहीं। रस्सी फिर बोलेगी, वास्तविकता तो यह है कि सांप है ही नहीं, ये तो तेरी अज्ञानता के कारण तुझे सांप दिख रहा है, वह जो दिख रहा है वह मैं ही मैं हूं, सांप तो है ही नहीं, सिर्फ रस्सी है। इसी तरह आत्मा भी कहती है कि मुझसे ये संसार है, मैं संसार से नहीं, परंतु सत्य सनातन ये भी है कि संसार है ही नहीं, सिर्फ प्रभु ही प्रभु हैं। सत्य सनातन ये है कि जेवर नाशवान है, सत्य सिर्फ सोना है। सत्य सनातन ये भी है कि ऊन अविनाशी है, स्वेटर और मफलर इत्यादि जो है वो नाशवान है। तो यहाँ भगवान जी अगले श्लोक में फिर कहते हैं कि सामान्य जन के लिए ये समझ पाना कठिन है कि इतनी विशाल सृष्टि भगवान पर किस तरह आश्रित है। हम लोग अपने घर को नहीं संभाल सकते,
या अपनी फैक्ट्री को नहीं संभाल सकते तो भगवान इस जगत को कैसे आश्रय दे सकते हैं। यहाँ पे फिर एक उदाहरण का प्रयोग करते हैं हम। आकाश हमारी सबसे महान अभिव्यक्ति है, हमारी कल्पना से ये सबसे बड़ा है, और इस आकाश में वायु भी इस विराट जगत की महान अभिव्यक्ति है। वायु की गति से प्रत्येक वस्तु की गति प्रभावित होती है, किंतु वायु महान होकर भी इस आकाश में व्याप्त है, आकाश के अंतर्गत स्थित रहती है, वह आकाश से परे नहीं होती। सारी की सारी वायु जो हमें दिखती या महसूस करते हैं हम, वो आकाश के अंदर ही अंदर है, आकाश से बाहर नहीं है। इसी प्रकार इस संसार में जो कुछ भी है वो भगवान की इच्छा से है तथा भगवान के अधीन है। तभी तो हम कहते हैं कि भगवान की इच्छा के विरुद्ध एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु भगवान की इच्छा से गतिशील है, उनकी इस इच्छा से सारी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, उनका पालन होता है, उनका संहार होता है। इतने पर भी वह प्रत्येक वस्तु से उसी प्रकार पृथक रहते हैं जिस प्रकार वायु के कार्यों से आकाश, वायु और आकाश के दोनों के अलग अलग कार्य हैं, तो आकाश वायु से बिल्कुल पृथक रहता है, उसी प्रकार भगवान इस जगत से पृथक रहते हैं। ये बात इस श्लोक में बताई गई है। 8वें नंबर श्लोक में बात आती है, प्रकृतिम स्वाम अवष्ट भया विसृजामि पुनः पुनः भूत ग्रामम इमं कृत्स्नम अवशम प्रकृतिर वशात। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, ये मेरी इच्छा से बारंबार प्रकट होता है और मेरी ही इच्छा से विनिष्ट होता है। इस श्लोक में भगवान ने दो तरह की प्रकृति की बात करी है, जो कि हमने पहले भी डिस्कस करी थी। परा प्रकृति, जो कि हमारे अंदर जो आत्मा है, जिसे हम जीव भी कह सकते हैं, वो है, और एक अपरा प्रकृति जो कि बाकी ब्रह्मांड है। उदाहरण के लिए अगर हम इसको एक सागर से कंपेयर करें तो सागर की प्रकृति में लहरों का पुनः पुनः जन्म लेना तथा पुनः पुनः विलय होते जाना, सागर काफी हद तक सनातन है, परंतु लहरों का जन्म होता है और मृत्यु होती रहती है। जब जब जीव अपनी प्रकृति अर्थात वासना से जुड़ा रहता है, तब तब वह संसार में पुनः पुनः जन्म लेता रहता है। जब तक इस जीव में इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं और उन्हें पूरा करने का उसका कार्य चलता रहता है, तब तक जो जीव है जो मनुष्य है, वो पुनः पुनः इस युग में जन्म लेता रहता है। ये प्रकृति क्योंकि सनातन नहीं है, इसलिए इसे कर्म, भक्ति, ज्ञान, ध्यान की साधना द्वारा निर्मूल किया जा सकता है। हमें जो भी शरीर, परिवार, समाज, देश मिला है, उसका उद्देश्य यही है कि हम इन वस्तुओं का प्रयोग कर अपनी पराशक्ति को प्राप्त हों। उदाहरण के लिए अगर एक लकड़ी में बहुत सारे धब्बे पड़े हुए हैं, बहुत सारे धाग हैं, कोई गहरा है, कोई उछला है, तो अगर हम ध्यान से जो गहरा वाला धाग है उसको ध्यान से हम पहले उसको साफ करना लगेंगे, तो जितने छोटे छोटे दाग हैं उस लकड़ी पर वो खत्म हो जाएंगे और हम अपने जो उस लकड़ी को बिल्कुल प्रेम कर पाएंगे। इसी तरह हम अपने अंदर की भिन्न भिन्न प्रकृतियों के कारण सहज, शांत, सम हो पाएंगे। जीवन में उबड़ खाबड़, उतार चढ़ाव, सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, ये सब चलते ही रहते हैं। तो हमें क्या करना है, हम अपने मस्तिष्क में जो सर्वश्रेष्ठ इच्छा है उस पर प्रयास करना शुरू कर दें, और जैसे ही आप अपनी प्रमुख इच्छा पर प्रयास करना शुरू कर देंगे तो आपकी छोटी छोटी जो इच्छाएं वो अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। उसके उपरांत आप अपनी वास्तविक प्रकृति, समभाव, सहज भाव, स्थिर भाव तथा समतल भाव को प्राप्त हो जाओगे। दसवां श्लोक है, मयाध्यक्षेन प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेया जगत विपरीत वर्तते। भगवान जी कहते हैं, हे कुंती पुत्र, ये जो भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे के सारे चर अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं, और ये जगत जो भी है बार बार सृजित और विनिष्ट होता रहता है। आत्मा निर्लेप है, निष्क्रिय है, परंतु उसके कारण ही सारे परिवर्तन होते हैं। संसार एक पहिए की तरह है जो घूमता रहता है, परंतु उसकी जो धुरी है वो हमेशा स्थिर रहती है। पहिए की धुरी की स्थिर प्रकृति के कारण ही
पहिया घूम सकता है। इसी तरह संसार का चक्र अपनी ऊर्जा के से तेज चल रहा है, परंतु प्रभु इसी संसार में चलायमान धुरी की तरह स्थिर और अचल है। आप एक एग्जाम्पल लीजिए कि कोई बहुत पतला सा चांद का टुकड़ा आपने अपने मित्र को दिखाना है। आकाश में बहुत पतला सा चांद का टुकड़ा है, आप बोलते हो आओ मेरे मित्र, मैं तुम्हें दिखाता हूँ टुकड़ा कहाँ पे है। आप उसे आकाश की तरफ देखने को कह रहे हैं, परंतु फिर भी वह उसे चांद का टुकड़ा नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में आप क्या करते हैं, एक पेड़ का सहारा लेते हैं, उस पेड़ के नीचे जाते हैं और धीरे धीरे एक एक टहनी दिखाते हैं और टहनी से पत्तों की तरफ ले जाते हैं और फिर पत्तों के पीछे चांद को जैसे ही देखते हैं तुरंत ही आपके मित्र को चांद का टुकड़ा दिख जाता है। चांद के टुकड़े को देख लेने के बाद अब पेड़ की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसी तरह कृष्ण जी ने आपको समझाने के लिए प्रकृति का इस्तेमाल किया है, परंतु बाद में कहा है मेरा प्रकृति से भी कोई लेना देना नहीं है, मैं प्रकृति के माध्यम से जाना जाता हूं, परंतु प्रकृति से मैं निर्लेप हूं। उदाहरण के लिए चांद को पेड़, टहनी, पत्तियों के माध्यम से जाना गया, परंतु चांद का पेड़ इत्यादि से कोई सरोकार नहीं है। अगले श्लोक में चलते हैं, श्लोक नंबर 11 में। अब जानाति माम मूढ़ा मानुषीस तनुम आश्रितम परम भावम अजानंता मम भूत महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख मेरा अपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। पिछले श्लोक में जब ये कहा गया कि आत्मा निर्लेप है, निष्क्रिय है, उदासीन है, तो कई लोग आत्मा को तुच्छ समझने लगते हैं। मनुष्य हर वस्तु को पैसे, मूल्य और उपयोगिता के तराजू में तोलता है। उसके लिए सारा आधार यही है कि मेरा क्या होगा, मुझे इससे क्या फायदा। इस सवाल के जवाब पर पैसे को हम तुच्छ नहीं समझते, जबकि हम अपनी आत्मा को तुच्छ समझते हैं। पैसे को हम तुच्छ नहीं समझते क्योंकि पूरी दुनिया उसकी दीवानी है। उसके आते ही सारा संसार आपके इर्द गिर्द घूमता है। शरीर भी क्योंकि दिखता है तथा खराब हो जाए तो दुख देता है, इसलिए उसको भी महिमा मंडित किया जाता है। शुद्ध मन और दृढ़ बुद्धि क्योंकि सूक्ष्म है, इसलिए उनकी उतनी चिंता नहीं होती। आत्मा तो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, इसलिए हमारी रोजमर्रा की चर्चा में इसकी कोई बात नहीं होती, कोई ध्यान नहीं देता इसकी तरफ। इस कारण वह अलग थलग पढ़कर एक निम्न स्तर पर आ चुकी है। पिछले श्लोक में जब हमने चक्र का उदाहरण आगे बढ़ाते हुए सोचे उस चक्र के उदाहरण को, तो चक्र तभी घूम पाता है जब उसकी धुरी स्थिर हो। संसार चक्र है तो आत्मा धुरी। मान लीजिए किसी बड़े चक्र के सबसे आखिरी हिस्से में कोई बैठा हुआ है और चक्र बड़ी तेजी से घूम रहा है। ऐसा व्यक्ति जीवन के चक्र में फंस जाएगा, परंतु जैसे ही वह धुरी के करीब आता जाएगा उसके जीवन में शांति आने लगेगी। जो बड़ा चक्र है उसके आखिर कोने पर जहां वो लास्ट में जमीन को छूता है, वहां अगर कोई बैठा है और एक व्यक्ति जो उस धुरी के ऊपर बैठा है, वो धुरी अगर भगवान है तो वो धुरी के पास है, और जो दूर है वो धुरी भगवान से दूर है। यही बात इस श्लोक में समझाई जा रही है। अगले स्लाइड पर चलते हैं। बारह नंबर श्लोक है इसमें। मोघाशा मोघ कर्मणः मोघ ज्ञाना विचेतसः रक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिताः। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। आप जीवन में पानी, बिजली, पेट्रोल, पैसा आदि वस्तुओं का प्रयोग नहीं करते, पूरा सोच समझकर इस्तेमाल करते हैं। हम उनको वेस्ट नहीं करते। जितनी भी चीजें हैं, पानी, बिजली, पैसा, पेट्रोल, उसको पूरा समझ कर इस्तेमाल करते हैं, परंतु पूरे के पूरे जीवन को व्यर्थ कर लेते हैं। उनको हम वेस्ट नहीं करते, लेकिन करते क्या है,
उनकी तरफ इतना ध्यान देते हैं कि अपने इस पूरे जीवन को हम व्यर्थ कर लेते हैं। सारा दिन यदि संसार की वस्तुओं और व्यक्तियों के बारे में ही सोचेंगे तो हम विचारहीन पुरुष की श्रेणी में आ जाएंगे। हम सबके सब संसार में आए हैं, उनका हमारा सबका एक ही उद्देश्य है और रहेगा, वह है कि संसार से मुक्त होना। उदाहरण के लिए हर बच्चे को स्कूल जाने का एक ही उद्देश्य होता है कि अंततोगत्वा स्कूल से ज्ञान प्राप्त कर वहां से मुक्त हो जाऊं। हर मनुष्य का जो बीमार पड़ गया है, अस्पताल में जाने का एक ही उद्देश्य होता है कि वह अस्पताल में स्वस्थ होकर वहां से मुक्त हो जाए। यदि कोई भी व्यक्ति संसार से मुक्ति के सिवा कुछ और सोच कर बैठा है तो वह ना मात्र अपना समय ही व्यर्थ कर रहा है अपितु अपना जीवन भी गंवा रहा है। स्कूल की बिल्डिंग, स्कूल के अध्यापक, स्कूल की कक्षाएं, स्कूल की वर्दी, स्कूल के सहपाठी, स्कूल की बस, स्कूल का सामान, स्कूल का नाम, स्कूल की स्थिति चाहे कितनी भी बढ़िया क्यों ना हो, कोई भी बच्चा 12वीं के बाद उस स्कूल में ठहरना नहीं चाहता। इसी तरह संसार चाहे जितना भी रमणीक क्यों ना हो, आपने कितना भी बड़ा अरेंजमेंट करना हो, आपके पास कितने बड़ी गाड़ी, महल, पैसा जितना मर्जी हो, कितने भी सुख सुविधाओं से प्रलोभन क्यों ना हो, यहाँ से स्वतंत्र होकर परम पद को प्राप्त करना ही मनुष्य का कर्तव्य है। इस श्लोक में राक्षसी शब्द प्रयोग किया गया है राजसिक लोगों के लिए और आसुरी शब्द प्रयोग किया है तामसिक लोगों के लिए। श्लोक नंबर 13 में चलते हैं। महात्मानुस्ते माम पार्था देवीं प्रकृति आश्रिताः भजन्ते अनन्य मनसाः ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वह पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वह मुझे आदि तथा विनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। पिछले श्लोक में असुरों और राक्षसों के भाव को बताया गया। हर मनुष्य में 3 भाव होते हैं, तामसिक, राजसिक तथा सात्विक, जिन्हें क्रमशः आसुरी, राक्षसी और देवता भाव से दर्शाया गया है। जब हम तमस अथवा रजस से अपने जीवन को बर्बाद करते हैं तब अध्यात्म हमसे विमुख हो जाता है। परंतु महात्मा पुरुष वह हैं जो सब में आत्मा को और आत्मा को सब में देखते हैं। यही सात्विक भाव है। इस श्लोक में महात्मा का वर्णन हुआ है। महात्मा का सबसे पहला लक्षण यह है कि वह देवी प्रकृति में स्थित रहता है। वह भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होता। जैसा कि 7वें अध्याय में हमने पढ़ा था कि भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करता है, वह तुरंत ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। यही वह पात्रता है और यही मूल जो सिद्धांत है वो यही है। जीव जो ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त होता है क्यों ही वो आध्यात्मिक प्रकृति के निर्देशन में चला जाता है। यही देवी प्रकृति कहलाती है। इस प्रकार से जब कोई भगवान के शरणागत होते हैं उसे देवता पद की प्राप्ति होती है। महात्मा अपने ध्यान को कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी और में नहीं लगाता क्योंकि वह भली भांति जानता है कि कृष्ण ही आदि परम पुरुष और समस्त कारणों के कारण हैं। अगले श्लोक में चलते हैं। श्लोक है 14। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तस्य दृढ़व्रतः नमस्यन्तस्य माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। ये जो महात्मा जन है, मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति धाम में निरंतर मेरी पूजा करते हैं। इस श्लोक में कर्म तथा भक्ति योग रूपी साधना का उल्लेख किया गया है। महात्माओं को भगवान जी आगे कहते हैं, महात्माओं के लिए आपका नित्य युक्त रहना ही कर्तव्य कर्म है। हम कार्य को, जब हम कोई भी कार्य, नया कोई कार्य शुरू करते हैं तो शुरू में तो हमारे को बहुत उसमें कर्मठता से वो कार्य करते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम ढीले पड़ जाते हैं। तो कर्म योग में सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि आपके पास सर्वधर्म के अनुसार लक्ष्य होना चाहिए। और कर्म योग के साथ ही भक्ति योग की महिमा भी कही गई है इस श्लोक में। सदा कीर्तन कर तथा मेरी वंदना कर, ये महात्माओं के लिए भगवान जी ने कहा है। कीर्तन का अर्थ यहाँ पे ये नहीं है कि छैने चिमटे बजाकर लाउड स्पीकर में ऊंचे ऊंचे भजन गाना। यही कीर्तन अर्थात सारी दुनिया के प्रभु की कीर्तन का गुणगान करना, ऐसा इसका मतलब नहीं है। जो हर समय सबके सामने परमात्मा की कीर्ति का गुणगान करता है, यही भक्ति है और यही मेरा भक्त है। उदाहरण के लिए, आप किसी कंपनी के मालिक हो, अगर आप किसी के,
और अपनी कंपनी का एक सेल्समैन जगह जगह जाकर आपकी कंपनी के गुणगान करता है, यदि कोई हर जगह आपकी कंपनी में बने उत्पादनों का गुणगान करता है तो आप मालिक के रूप में उस सेल्समैन के साथ क्या सलूक करोगे? इसी तरह लक्ष्य आपके जीवन को ऊर्जावान करता है तथा मन से उस परम की कीर्ति करता है। यही असली कर्म तथा भक्ति योग है। श्लोक नंबर 14, 15, 16, 17 ये एक साथ हैं। इसमें भगवान ने कहा है, मैं वैदिक पूजा हूं, मैं यज्ञ हूं, मैं स्वधा हूं, मैं औषधि हूं, मैं मंत्र हूं, मैं ही घी हूं, मैं ही अग्नि हूं, मैं ही हवन कर्म हूं। इस जगत का मैं पिता, माता, धाता और पिता मैं हूं। मैं ही जानने योग्य हूं, ओंकार मैं हूं। ऐसे ऐसे ही ऋग, शाम और यजुर्वेद मैं हूं। ऋग, शाम और यजुर्वेद मैं हूं। मैं ही पवित्र हूं। गति, भ्रता, प्रभु, साक्षी, निवास, शरण, मित्र, उत्पत्ति, विनाश, आधार, निधान और अविनाशी बीज मैं ही हूं। हे अर्जुन, मैं तपाता हूं, मैं वर्षा को थामता हूं, बरसाता हूं। अमृत तथा मृत्यु और सत्य सत्य मैं ही हूं। इसमें श्लोक में 16 से 19 तक कृष्ण जी ने विचारों की एक जड़ी से लगा दी है, जिससे अर्जुन में कृष्ण जी को जानने की उत्सुकता बढ़े। भगवान जी ये सब चीजें बता रहे हैं, अपना गुणगान कर रहे हैं, ताकि लोगों को लगे कि भगवान जी क्या हैं। इन्हीं श्लोकों के कारण अध्याय 10 में अर्जुन कृष्ण जी से कहेगा कि आप मुझे अपने बारे में और बताइए। 10वें अध्याय में कृष्ण जी अपने आत्म स्वरूप के बारे में जब विस्तार से बताएंगे तो अर्जुन 11वें अध्याय में अर्जुन से रुका नहीं जाएगा। वह पुनः कहेगा, हे केशव, मुझे अपना वास्तविक रूप दिखाइए। यहां से गीता जी का प्रवाह बदल जाता है। अब तक कृष्ण जी ने अर्जुन को सखा, दोस्त, संबंधी मानता है, लेकिन अब धीरे धीरे जब ये सब चीजें देखेगा तो वह साधारण व्यक्ति नहीं है, अपितु तो कुछ और है। इसलिए श्लोक में अर्जुन जी को विश्व रूप देखने तक ले जाएगा। उसके उपरांत क्या होगा ये सब हम देखेंगे, लेकिन पहले इन चंदों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। श्लोक नंबर 16 में यज्ञ का उदाहरण दिया। श्लोक नंबर 17 में परिवार तथा वेदों के उदाहरण से समझाया गया। श्लोक 18 और 19 में जीवन तथा प्रकृति की उपमा से विचारों को स्थिर करने का प्रयास किया गया। भगवान कहते हैं, यज्ञ की हर चीज मैं हूं, वेदों की सारी पूजा मैं हूं, मैं ही यज्ञ हूं, मैं ही स्वधा हूं, अर्थात यज्ञ में डाली जाने वाली सामग्री भी मैं ही हूं। फला 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 बहुत कुछ भगवान इसमें कह रहे हैं। हर चीज मैं ही हूं, मैं ही तपाता हूं, मैं ही वर्षा करता हूं, मैं ही थामता हूं, मैं ही बरसाता हूं, मैं ही अमृत हूं, मैं ही मृत्यु हूं। सब कुछ भगवान कह रहे हैं मैं ही हूं। सारा संसार भिन्न भिन्न वस्तुओं तथा परिस्थितियों का जमावड़ा लगता है, कि परंतु सनातन सत्य यही है कि इस सारे जलवे का एक ही आधार है, आत्मा। लेकिन जब तक हम स्वप्न में हैं, हमारे दिमाग में ये बात पड़ेगी नहीं। इसलिए उत्तिष्ठ अर्थात जागो और इस माया से मुक्त हो जाओ। अगली स्लाइड में श्लोक नंबर 20 में और 21 दो कंबाइंड श्लोक हैं। इसमें जो इसका मतलब निकलता है, त्रिविधा नाम सोमपा पूत पापा यज्ञेर इष्टवा स्वर्ग गतिम पार्थयन्ते ते पुण्यम आसाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्यानंद विद्या भोगान। तीनों वेदों के ज्ञानी सोमरस को पीने वाले, शुद्ध हुए पापों वाले, यज्ञों से पूजे जाने वाले स्वर्ग आदि गति की प्रार्थना करते हैं। ये पुण्य रूपी देवेंद्र लोक को पाकर स्वर्ग में देवताओं के दिव्य भोग को ग्रहण करते हैं। और अगले श्लोक में भगवान जी कहते हैं कि वह उस विशाल स्वर्ग को भोगकर पुण्य खत्म होने के उपरांत पुनः मृत्यु लोक में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार त्रिय धर्म को प्राप्त हुए भोग की कामना वाले आवागमन को प्राप्त होते हैं। यहाँ भगवान जी इन दो श्लोक में यह बता रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान को ना पापा जपने के अलावा कुछ और धर्म करते हैं, यही इस बात में भगवान जी बोल रहे हैं कि 20 से 26 श्लोक में यही भगवान जी बताना चाह रहे हैं कि कृष्ण जी ने 3 तरह के सुखों की चर्चा की है। कीर्ति अर्थात अभी का सुख, स्वर्ग अर्थात भविष्य का सुख, मोक्ष अर्थात सनातन सुख।
अधिकतर जनमानस पूजा पाठ, यज्ञ, तर्पण, वेद पाठ इत्यादि को पूरी निष्ठा से तो करते हैं, किंतु उनकी निष्ठा का कारण, उनका जो लक्ष्य होता है, जो उनका गोल होता है, हर कोई इस दुनिया में ये कहता है कि मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं। स्वर्ग भी इस भौतिक लोक में ही एक लोक है। स्वर्ग में जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है वो स्वर्ग जाते हैं, जो व्यक्ति बुरे कर्म करता है वो नरक जाते हैं। लेकिन इसमें एक खास बात और है कि स्वर्ग और नरक जाने के बाद वहां पे कुछ समय बताने के बाद, वो समय भले ही बहुत बड़ा समय है यहाँ की गणना, हमारे पृथ्वी लोक की गणना के कंपैरिजन में, लेकिन अपना वहां पर समय बिताने के बाद वो व्यक्ति वापस पृथ्वी पर आ जाते हैं। जबकि जो लोग गौधाम जाते हैं, भगवान विष्णु के गौधाम जाते हैं, वो लोग भगवान में भी वास करते हैं, वो लोग वहीं रहते हैं, भगवान के पास रहते हैं। तो हम अगर इसको एक एग्जांपल से समझें, अगर मैंने एक 2000 का नोट मेरे पास है, मैंने वो 2000 का नोट से अगर मैंने अपनी गैस जला ली तो मैंने उसको व्यर्थ ही किया। जब मैं अपनी उस जो कला है, जो मेरे पास वो ज्ञान है, मैं उस ज्ञान से अगर अध्यात्म को प्राप्त कर सकता हूं, तो मैं इस छोटे से अपने जो मेरा गोल है उसको छोटा क्यों बनाऊं, मैं उस गोल को बड़ा क्यों ना बनाऊं। ये प्रभु जी दोनों श्लोकों में बता रहे हैं। श्लोक नंबर 22 में अन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर उपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम व्यामहम। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूं, और जो कुछ उनके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूं। सारा झगड़ा जो है ना वो भाव का ही है। जहां भाव का अभाव है वहां जितना भी बाहर से कार्य सुंदर क्यों ना हो उसका दिल पर असर नहीं पड़ता, पर विशुद्ध भाव से किया हुआ छोटा सा कार्य भी श्रेष्ठतम हो जाता है। भाव से प्रभु के चरणों में छोटा सा पुष्प भी छोड़ दो तो वह पूजनीय हो जाता है, तथा अहंकार से सोने का छत्र भी चढ़ा दो तो सदियों तक मात्र नाम और यश का प्रतीक बन के ही रह जाता है। पिछले श्लोक में जब भक्ति का भाव स्वर्ग प्राप्ति था तो हमें मात्र सुख सुविधाएं ही मिलती हैं। इस श्लोक में कृष्ण जी कहते हैं कि यदि व्यक्ति अनन्य अर्थात किसी अन्य भाव के बिना ही आत्म चिंतन करते हैं तो सदा परम को उपासते हैं। मतलब अगर आपने अपने गोल को भगवत धाम जाने का बना रखा है तो आपको अनन्य भक्ति करनी चाहिए, अन्यथा अगर आपका गोल स्वर्ग का है तो फिर आप इतना इतना मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी ना किसी वस्तु अथवा व्यक्ति का चिंतन तो अवश्य करते ही हैं, कभी धन का, कभी शरीर का, कभी बीमारी का, कभी बच्चों का, कभी संसार का, मेरा नाम हो, मेरा यश हो, मेरा सम्मान हो। आप उसी का ध्यान करते हैं जो दुख दे रहा है अथवा जिससे दुख की उम्मीद हो। उदाहरण के लिए कोई 4 माला जपने के लिए आपको बोल दे तो आप में से कितने लोग होंगे जो इस कार्य को सहजता से कर पाएंगे, कितने लोग होंगे जो पूरी तन्मयता से माला जप पाएंगे। परंतु माला के स्थान पर कोई आपको 500 रुपए की गड्डी दे दे और उन्हें गिनने के लिए कहे तो अधिकतर लोग पूरी तन्मयता से उन नोटों की गड्डियों को सहजता से गिन लेंगे। माला में भाव का अभाव है परंतु नोटों की गड्डियों में पूरा पूरा भाव है। इसलिए जो मनुष्य अनन्य भाव से अध्यात्म को जीवन में अंगीकार करता हो उसे प्रभु योग क्षेम की गारंटी देते हैं। ये तो वही बात हुई कि स्कूल के अध्यापक कहते हैं यदि कोई छात्र पूरे परीक्षा पत्र को सही तरह से करेगा तो मैं उसे अच्छे नंबर दूंगा। हमारा कर्म मात्र इतना ही है कि हमें अपने सारे कर्मों को ब्रह्मार्पण कर देना चाहिए। ब्रह्मार्पण अर्थात ये कर्म मुझे आत्म साक्षात्कार रूपी परम श्रेष्ठतम लक्ष्य तक ले जा रहा है, यदि हाँ तो मैं वो कर्म करूंगा, अन्यथा मैं वो कर्म नहीं करूंगा। अब सब कुछ अब आप पर निर्भर करता है। यदि आप में भाव का अभाव है तो जीवन में सब कुछ होते हुए भी कमी करेंगे। दूसरी तरफ जब भाव का अभाव ना हो तो चाहे कुछ भी हो जाए आपका जीवन हमेशा मस्ती से कटेगा। श्लोक नंबर 23 में ये पयन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेपि माम एव कौन्तेय यजन्ते विधि पूर्वकम। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं
और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी पूजा करते हैं, किंतु ये त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। जैसे कि पहले बताया गया है, 33 करोड़ देवी देवता मन के सीमित लक्ष्यों को दर्शाते हैं। ये सीमित लक्ष्य आपको परम तक ले जा सकते हैं, परंतु अधिकतम जनमानस अपनी सीमित इच्छाओं को इतना जकड़ कर बैठ जाते हैं कि वह असीम तक नहीं जाना चाहते। कृष्ण जी जब ये कहते हैं कि जब कोई अन्य देवताओं की पूजा श्रद्धा से पूजा कर रहा है, तो वास्तव में वो मुझे ही ढूंढ रहा है। नौकरी में, संतान में, व्यापार में हम क्या ढूंढते हैं? हम ऐसी संतान चाहते हैं जो सर्वगुण संपन्न हो। हम घर कैसा चाहते हैं? जहां हमेशा शांति हो। हम ऐसा व्यापार चाहते हैं जहां हमेशा तरक्की हो, लाभ हो। परंतु हम ये भी जानते हैं कि ना तो संतान, ना ही मकान, ना ही समाज, ना ही व्यापार आपको कभी भी पूर्ण शांति दे सकते हैं। जहां कहीं भी अग्नि होगी वहां धुआं तो होगा ही। इसीलिए हर कर्म में दोष है, परंतु हमारी आत्मा निर्दोष है, और हम उस दोष युक्त में निर्दोष को ढूंढ रहे हैं। वहां ढूंढ रहे हैं उस प्रभु को जहां वह है नहीं। इसलिए हर कोई परम को ढूंढ रहा है, चाहे वह विधि पूर्वक हो या ना हो। यह इस श्लोक में तात्पर्य निकला है। हम अगले श्लोक में चलते हैं। 25 नंबर श्लोक में, यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्याः यान्ति मद्या जिनोपि माम। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेते हैं। जो पितरों को पूजते हैं वो पितरों के पास जाते हैं। जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं। और जो मेरी पूजा करते हैं मेरे निवास स्थान पर आते हैं। अधिकतर लोग देवताओं की पूजा करते हैं। पूजा अर्थात रात दिन जिस वस्तु या व्यक्ति के बारे में आप सोचते हैं वो उसकी पूजा हो गई। आपके मस्तिष्क में सर्वव्यापी विचार क्या आते हैं, ये बताने में कोई शर्म नहीं है कि अधिकतर लोगों के दिमाग में पैसा अर्थात विषयों को प्राप्त करने का ही विचार आता है। पैसे का विचार, मकान का, धन का, गाड़ी का, साड़ी का, ये विचार सबके सब विषयों के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनको पैसा देके हम खरीद सकते हैं, इसलिए ये द्रव्य के रूप में माने जाते हैं। इस श्लोक में कृष्ण जी ये कहना चाहते हैं कि देवता अर्थात विषयों की पूजा करने वाले विषयों को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य सुबह से शाम तक हर समय धन का अर्जन, धन को संभालने की बात करता है या धन खर्च करने के बारे में सोचता रहता है, उसके जीवन में धन की ही प्राप्ति होती है। जो लोग पितरों की पूजा करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, उसका तात्पर्य यह है कि यहाँ कुछ अन्य लोग जो धन से अधिक परंपराओं को महत्व देते हैं, वह परंपराओं के लिए धन को त्याग देते हैं। और भूतों की पूजा अर्थात पंच महाभूतों में से एक या दो भूतों का अनुसंधान करते हैं। उसको हम एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करते हैं। इस तरह के लोगों को वैज्ञानिक प्रवृत्ति के लोग कहा जाता है। जैसे आज से 100 वर्ष पहले तक हम सब लोग खाना चूल्हे में बनाते थे। सॉरी। वैज्ञानिकों ने अग्नि रूपी महाभूत पर अनुसंधान कर आज खाना बनाने के स्वरूप को कहां से कहां पहुंचा दिया। ऐसे हर महाभूत पर अनेकों अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। मूल बिंदु यहाँ है कि भूतों की पूजा करने वाले भूतों को जनमानस में सहज कर देते हैं। धन को चाहने वाले धन को प्राप्त होते हैं। परिवार और परंपराओं के पीछे चलने वाले परंपराओं को प्राप्त होते हैं। विज्ञान का अनुसंधान करने वाले विज्ञान को तथा प्रभु को पूजने वाले प्रभु से युक्त होते हैं। प्रभु को प्रभु के लिए ही भजिए, ये भगवान जी संदेश देते हैं कि प्रभु को प्रभु के लिए ही भजना चाहिए। प्रभु को संतान, मकान, व्यापार के लिए भजना प्रभु का अनादर है। क्योंकि जब तक हम संतान, मकान, व्यापार इत्यादि को श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम मानते हैं तब तक अनजाने में ही अपने आत्म ज्ञान से दूर रहेंगे। परंतु सच यह है कि आपके मकान, दुकान, व्यापार, संतान का मुख्य लक्ष्य परम को प्राप्त करना है। हम उनमें परमात्मा को ही ढूंढ रहे हैं। हम उस परमात्मा को ना जानते हुए भी उसका परम साक्षात्कार करना चाहते हैं, क्योंकि परमात्मा ही सब कार्यों का भोक्ता है, सब कर्मों का आधार है वो। लोग यज्ञ, दान, तप सब कर रहे हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि इन यज्ञ, दान, तपों का भी वास्तविक भोक्ता भगवान ही है। अगली स्लाइड में चलते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, श्लोक नंबर 26 है ये। मैं स्लाइड चेंज कर दूं एक बार।
पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्त उपहर्तम अश्नामी प्रेतात्मा हा। पत्रम पुष्पम, यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। ये भगवान जी यहाँ कह रहे हैं, व्यक्ति उस परम को भक्ति से खोज रहा है तथा उस परम की भक्ति वह पत्र पुष्प फल तथा जल के माध्यम से करता है। इस श्लोक में पदार्थ की इतनी प्रधानता नहीं है, अपितु भाव की प्रधानता है। शास्त्रों में कही गई कथाओं में इस भक्ति भाव को पूरे प्रेम से दर्शाया गया है। कृष्ण जी ने विदुरानी के दिए हुए केले के छिलके खाए, गजेंद्र के फल स्वीकार किए, राम ने सबरी के झूठे फल खा लिए, इत्यादि इत्यादि। तो पत्र पुष्प फल से हम भगवान को, अगर भाव हमारे सही हैं तो हम उनसे प्राप्त कर सकते हैं। श्लोक नंबर 27 में यत क्रोशी यद अश्नासी यज ज्योसी ददासी यत तपस्वी कौन्तेया तत्कृश मद अपर्णमम। हे कुंती पुत्र, जो कुछ तुम करते हो, जो कुछ तुम खाते हो, जो कुछ तुम अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करो। इस प्रकार ये प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने जीवन को इस प्रकार ढाले कि वह किसी भी दशा में कृष्ण को ना भूले। प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ खाना पड़ता है, अतः उसे चाहिए कि कृष्ण को अर्पित करके, कृष्ण को प्रसाद चढ़ाकर फिर खाइए। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने होते हैं, अतः कृष्ण कहते हैं कि इसे मेरे लिए करो। प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ दान देता है, अतः कृष्ण कहते हैं कि ये धन का उपयोग कृष्ण भावनामृत को फैलाने में, लोगों में बांटने में यूज करो। तो आप बिल्कुल सही ढंग से अपनी चीजों का यूज कर रहे हो और मुझे याद कर रहे हो, तभी मैं आपको मोक्ष प्राप्त प्रदान करूंगा। श्लोक नंबर 29 में भगवान जी कहते हैं, सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे देशवशो सित न प्रिय ये भजंती तू माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम। मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सभी के लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्व मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं उसका ही मित्र हूँ। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ये भगवान जी कह रहे हैं कि मेरे लिए सब बराबर हैं। मैं अर्थात आत्मा एक ही है तथा आत्मा सब भूतों में सम है। आत्मा का ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है। मेरी तेरी आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं होती, सिर्फ एक ही आत्मा है। जैसे सूरज एक ही है लेकिन उसके प्रतिबिंब अनेक है। छोटी सी ओश की बूंद भी सूरज का स्वरूप छोटा है तथा विशाल सागर में सूरज का प्रतिबिंब भव्य और बड़ा दिखाई देता है। आत्म तत्व निर्लेप होने के उपरांत भी सब मनुष्यों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। गंगा निर्लेप है परंतु मानवता को अपनी ओर आकर्षित करती है। गंगा तो किसी से राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं है। गंगा किसी को नहीं कहती कि तुम आओ मेरे यहाँ और स्नान करो, परंतु जो भी गंगा जी में स्नान करता है वह पवित्र पावन हो जाता है। इसी तरह आत्मज्ञानी मनुष्य संसार से निर्लेप है, परंतु जो भी उनके सानिध्य में आता है वह परम पवित्र तथा पावन बन जाता है। भक्ति भाव से बजने का अर्थ है भक्त को हर तरफ उसका ही जलवा दिखना चाहिए। ऐसा व्यक्ति फिल्मी गाने भी सुनता है तो उसे परम की तरफ से, वो गाना भी उसके परम की तरफ ले जाता है। वह अच्छी बुरी वस्तुएं व्यक्ति को प्रभु में समझता है। स्वामी राम तीर्थ जी एक कहानी सुनाते थे कि एक नास्तिक व्यक्ति ने अपने घर पर एक छोटा सा पोस्टर लगाकर रखा जिसमें लिखा था गॉड इज नोवेयर। तभी एक बच्चा आया, उसने उस पोस्टर को इस तरह पढ़ा, गॉड इज नाउ हेयर। तो ये अपने अपने समझने की बात है, अपने अपने श्रद्धा की बात है, अपने अपने मन की बात है। श्लोक नंबर 30 में चलते हैं। अपि चेत सुदुश्रेयः भजते माम अनन्य भाग साधुर एव सा मंतव्यम सम्यक व्यवस्थितो ही। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। संस्कृत वर्णमाला में 3 शब्द आते हैं, आचार, दुराचार और सुदूराचारी। कृष्ण जी ने सुदूराचारी शब्द का प्रयोग करके ये दर्शाने की कोशिश की है
कि अध्यात्म के मार्ग में हर किसी का स्वागत है। अध्यात्म वर्ण, आश्रम, जाति, लिंग, देश, वर्ग इत्यादि किसी से भी नकारता नहीं है, किसी को भी से भेदभाव नहीं करता है। सच तो यह है कि प्रत्येक जीव में आत्मा है तथा हर जीव आत्मा के भीतर है। आत्मा किसी से अलग है, ना ही कोई आत्मा से। जीव मात्र विचारों का गुलदस्ता है। जैसे विचार आपके विचार होंगे वैसा ही इच्छा होगी आपकी। आपकी इच्छाएं ही कर्म का कारण बनेंगी तथा कर्म ही माहौल बनाते हैं। इसलिए जैसे ही किसी भी मनुष्य ने किसी के समय किसी भी स्थान पर आत्मचिंतन का निश्चय किया, तभी से उसमें साधु भाव की चिंगारी जल जाती है। उदाहरण के लिए, कभी गुफा में हजारों वर्षों से अंधेरा है, परंतु माचिस की एक छोटी सी तीली उस हजारों वर्ष पुराने अंधकार को भी उजाले में परिवर्तित कर देती है। 31 नंबर श्लोक में, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सशक्त शांतिम विगच्छति कौन्तेय प्रति जाने ही नमे भक्त प्रणश्यति। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। ये बहुत ही प्रेरणादायक श्लोक है। कृष्ण जी श्लोक में पूरी मानवता को एक गारंटी कार्ड देते हुए कह रहे हैं कि अध्यात्म में युक्त मनुष्य का कभी भी पतन नहीं होता। वास्तव में अध्यात्म की स्थिति संसार में ऐसी ही होती है जैसे ताश के खेल में आपके हाथ में 3 इक्के आ जाएं। बाहर से तो आप पोकर फेस या अभिव्यक्त शून्य चेहरा लगा लेते हैं, वैसे ही खेलते हैं, अर्थात जैसे कुछ हुआ ही ना हो, परंतु भीतर अथाह सुख होता है। आपको लगता है कि अब मेरे पास 3 इक्के आ गए तो मैं तो अब जीत ही जाऊंगा, लेकिन चेहरे से आपको वो झलकता नहीं है। सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान नारायण स्वरूप कृष्ण जी हमें लिखित रूप में गारंटी दे रहे हैं, फिर भी हम चिंताओं में क्यों फंस जाते हैं और हाय तौबा करते हैं कि पता नहीं मेरा अध्यात्म के पद पर क्या होगा, क्या मुझे उस परम अध्यात्म की प्राप्ति होगी या नहीं। इसी संशय में पूरा जीवन जीते हैं। जब तक ये मैं रहेगा तब तक तो कोई घटना, ये जब तक ये मैं रहेगा तब तक तो कोई नहीं होने वाली वह घटना। अध्यात्म में मैं ही निशाना बनता है और मैं ही आता हूं, वह ही आता है, ये कहते रहते हैं हम। इस परिवर्तन में सालों साल नहीं लगने वाले। हम जो ये जो चेंज होता है हमारे में, जब हम भगवान की ओर हमारा आकर्षण बढ़ता है, इसमें कोई सालों साल नहीं लगते। ये परिवर्तन क्षिप्रम ही हो सकता है। कभी भी कृष्ण जी के एक अच्छे मित्र के तरह हमें श्रेष्ठतम सुख प्रदान करने का वादा कर रहे हैं कृष्ण जी यहाँ पे, परंतु हम वह लोग हैं जो हमेशा संशय में ही फंसे रहते हैं और इस सोच में ही जीते हैं कि अभी तो अध्यात्म बहुत लंबी दूरी का सफर है। हम में से कितनों को पता है कि हमारा काल कब आने वाला है? किसी को ही नहीं पता कि हम कल की दुनिया ये देखेंगे या नहीं देखेंगे। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि सुबह से शीघ्रम, अर्थात जो शेष हो वो शीघ्र कर लेना चाहिए। बत्तीस नंबर श्लोक में भगवान जी कहते हैं, माम ही पार्थ व्याप्य श्रेय ये ही सयु पाप योन यहा स्त्रियो वैश्या से तथा शूद्रा तेपी यान्ति परम गतिम। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वह भले ही निमन जन्मा स्त्री, वैश्य व्यापारी हो, शूद्र श्रमिक हो, वे सब परम धाम को प्राप्त करते हैं। अध्यात्म किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं करता, ये हम पहले भी कह चुके हैं। अध्यात्म की पहुंच सबके लिए है। किसी भी वर्ण, जाति, लिंग, समाज, देश का कोई भी व्यक्ति हो, उसके पास ये एकल अधिकार, किसी के पास ये एकल अधिकार नहीं है। हर कोई किसी भी, जो भी भगवान को भजेगा, चाहे किसी भी देश का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी जाति का हो, सब उसके लिए समान है। जैसे सूर्य किसी का भेदभाव नहीं करते, वैसे ही अध्यात्म का सब पर एकाधिकार है। परंतु यदि आप अपने सिर पर छाता रख लो तो उसमें सूरज भला क्या करेगा। अब बात उठती है पाप योनियो शब्द की। इस श्लोक में पाप योनियो शब्द का यूज किया हुआ है। कई व्याख्याकारों ने इन तीनों को पाप योनि माना है, परंतु शास्त्रों के अनुसार ये तीनों पाप योनियां नहीं है। प्रश्न ये भी उठता है कि पाप योनियां क्या हैं। पाप अर्थात अशांति, शोक, आवेश, दुख, दीनता प्राप्त हुआ मनुष्य। जब भी मनुष्य इन स्थितियों से गुजरता है तो अध्यात्म से तो दूर है ही वो, उसका आत्म वस्तुओं व्यक्तियों से भी ध्यान नहीं लगता
पाप मतलब परेशानी, चिंता, पाप क्रिया में नहीं होता, पाप प्रतिक्रिया में होता है। तो यहाँ पर भगवान जी ने यही कहा है कि जो भी मेरी शरण में आएगा वो परम धाम को प्राप्त हो जाएगा। मन मना भव मत भक्ता मद्याजी माम नमस्कुरु माम ऐश्वर्यति युक्त तवेवम आत्मानं मत प्रायणः। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त होगे। मन मना, यहाँ शब्द यूज किया मन मना, अपने मन को आत्मा में टिका। इसका यह मतलब हुआ कि मन चंचल होने के कारण एक जगह टिकता नहीं है। मनुष्य की बुद्धि इतनी सक्षम हो कि मन आत्मा में टिक जाए, ये शब्द ज्ञान योग को दर्शाता है। दूसरा वर्ड जो इस श्लोक में यूज किया है वो मद भक्ता, मेरा भक्त हो जा। मन को भारी व्यक्तियों और विषयों से हटा तथा प्रभु को सर्वज्ञ तथा सर्वोत्तम मानकर अपनी पूजा अर्चना कर। ये भाव भक्ति योग को दर्शाता है। एक वर्ड और यूज किया है मध्याजी, मेरे लिए यत्न कर। प्रयास, यत्न, कोशिश, मेहनत इत्यादि जो हम रोज करते हैं, परंतु इन सब का कारण राम नहीं काम होता है। इसलिए कार्य तो वही कर, परंतु अपने सब कर्मों को ब्रह्मार्पण कर दे। ये नहीं है कि अपने काम काज छोड़कर बैठ जाओ, सिर्फ हमें क्या करना है, उनको ब्रह्म अर्पण कर देना है। उनको करते वक्त ये ऐसे मानना है कि भगवान जी मुझसे वो कार्य करवा रहे हैं, तब तेरे सारे कर्म कर्म योग बन जाएंगे। अगला वर्ड यूज किया इसमें मां नमस्करू, मुझको नमस्कार कर। कर्म, भक्ति, ज्ञान रूपी पीछे बताई हुई साधनाओं में अहंकार आने की संभावना है, इसलिए अहंकार को त्याग कर जो हो रहा है उसको स्वीकार कर। तेरी रजा में मैं राजी हूं, ये भाव अहंकार को दरकिनार कर देता है। 100 बातों की एक बात यह है कि चारों साधनाएं आपको साथ साथ करनी पड़ेंगी। ये चारों साधनाएं कार के 4 पहियों की तरह हैं, एक भी ठीक ना चले तो बाकी बेकार हो जाते हैं। इसलिए अहंकार को त्याग कर अपने सारे कार्यों को इसी भाव से करो कि आत्म साक्षात्कार सहज स्वतः ही आ जाए और यही आपका वास्तविक स्वरूप बन जाएगा। ये हमारा आज का आखिरी पड़ाव था। आज हम प्रभुपाद जी के जो शब्द हैं इसमें, उनमें से जो महत्वपूर्ण है उसकी बात करते हैं कि इस श्लोक से स्पष्ट है कि इस भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है। अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। उसे अपने मन में ये दृढ़ विश्वास करने, पूजा करने में परिवर्तित करना होगा कि कृष्ण ही परम है। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर हैं जहां पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है। जब ऐसा अभ्यास हो रहा हो तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करे, उसे अर्च विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए। इससे वह कृष्ण भाव में पूर्णतः तल्लीन हो सकेगा, इससे वह कृष्ण लोक को जा सकेगा। उसे स्वर्ण, कीर्तन आदि नवधा भक्ति में परिवर्तित होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है। हरे कृष्णा। आज का जो अध्याय था अब खत्म होता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अब हम किसी के क्वेश्चंस वगैरह हो तो उसको ले सकते हैं। जी प्रभु जी। उससे पहले मैं सभी से ये निवेदन करूंगा कि हर किसी के पास भगवत गीता होनी। प्रभु जी आप मूल छो गए। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं ये कह रहा था कि हर एक व्यक्ति के पास में भगवत गीता होनी चाहिए। अगर आज आपके पास समय नहीं है तो कोई बात नहीं, किसी दिन जब आपके सामने किताब पड़ी हुई होगी, भगवत गीता जी पड़ी हुई होंगी, तो आपके पास ये मन जरूर करेगा कभी ना कभी, साल में, 2 साल में, 6 महीने में आप एक श्लोक भी पढ़ पाए तो डेफिनेटली आपको उस का शौक आएगा और उसको आप पढ़ोगे, चाहे वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। लेकिन जब आप उसको 1 बार, 2 बार, 3 बार पढ़ लोगे तब आपकी भक्ति जागनी शुरू हो जाएगी और आपका
मन भगवान में लगने लगेगा। और ये कोई ऐसा नहीं है कि 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में होने वाला है। ये धीरे धीरे, जिसको अभी भक्ति नहीं है, जिसको अभी पढ़ने में इतना स्वाद नहीं आ रहा, वो धीरे धीरे उसका मन बनेगा और वो भगवान की कृपा में हाजिर हो जाएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण साहिल प्रभु जी। प्रभु जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हरे हेलो। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे प्रभु कृष्णा जी, प्रभु मेरे जी। 2 प्रश्न हैं प्रभु एक जी। मिनट, 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट। हमराज प्रभु जी, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए 2 मिनट के लिए। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा साहिल जी। सर जी मेरा सॉल्यूशन नहीं हो रहा है। आज भी नहीं हुआ आपका सोल्यूशन? ये प्रभु बात जी, मैंने मैसेज किया था इन्हें अभी। एक्चुअली आज मेरा कंपनी में, मेरे ऑफिस में मीटिंग स्टार्ट हो गई थी एंड टाइम में। तो ओके वो मीटिंग की वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाया बिल्कुल भी कि मैं कॉल कर पाऊं। ओके बट मैंने साहिल प्रभु जी को अपना नंबर दिया हुआ है। प्रभु जी, आप चैट बॉक्स देख लीजिए, आप उसमें मेरे को ना कॉल कर लीजिएगा। अगर मैं नहीं कर पा रही हूँ कल आपको, तो आप कर लीजिएगा उसमें मेरे को कॉल। ठीक है। अच्छा एक और बात प्रभु जी, क्या मैं सभी 18 के 18 टेस्ट एक दिन दे सकता हूँ? हाँ, वो दे सकते हो आप, अच्छा कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है कि वो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। जैसे ही आपका ये स्क्रीन खुल जाता है, आप उसको कर पाते हैं, तो बेस्ट यही रहेगा कि जितने आज तक हो गए उतने आज कर लीजिए, फिर धीरे धीरे एक एक दिन करके करते जाइए। इसमें कोई ठीक है दिक्कत नहीं प्रभु है। जी। ये तो सिर्फ एक घंटा लगाने की बात है, आप उसको बड़ी आसानी से कर पाएंगे। प्रभु जी मैं क्लास तो डेली वेज ले रहा हूँ लेकिन टेस्ट ही नहीं दे पा रहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उसका सॉल्यूशन कुछ ना वो जरूर निकलेगा। आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो सर्टिफिकेट वाली प्रॉब्लम है वो आपको डेफिनेटली, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हमारा हम ये चाहते हैं कि आप टेस्ट दें, ताकि आपको कुछ और एडिशनल चीजें प्राप्त हों। हाँ प्रभु जी। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हमराज प्रभु जी, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। प्रभु जी, मेरे 2 प्रश्न थे। हाँ जी। प्रभु जी, एक श्लोक में जो आपने बताया कि पूजा तो करते हैं, हाँ जी। तो फिर भी उसमें कृष्ण की ही पूजा बताएं आप। जो हाँ जी। उन्हीं में सब कुछ है, उन्हीं की पूजा, मतलब सफलदायक पूजा होगी। जी तो प्रभु जी, तो कहने का मतलब हम अगर, और अगर किसी देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो उसमें प्रभु जी कोई कठिनाई है क्या? देखो, कठिनाई नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। जैसे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, हम्म। अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग लोग हैं। जी। आप वो डिपार्टमेंट के लोगों की पूजा करोगे तो भगवान जी ये कहते हैं कि वो पूजा मुझे ही लगती है, और जो उस पूजा का फल होगा वो मैं ही दूंगा। जी। लेकिन अगर आप सीधी पूजा भगवान जी की करोगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। आप सीधे मोदी जी की पूजा करोगे, मेरे कहने का मतलब है जो सबसे सर्वोच्च है उसकी पूजा करोगे, तो उस पूजा का ज्यादा लाभ मिलने वाला है। जी प्रभु जी। जैसे हम क्या करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी जो जितने भी देवी देवता हैं उनकी जो उपासना है वो नहीं करनी चाहिए। उनकी उपासना सब कोई अपने अपने हिसाब से करते हैं। जैसे आपको अगर कोई धन चाहिए तो वो लक्ष्मी जी की पूजा करना शुरू कर देता है, किसी को कोई काम करवाने तो वो अलग अलग ऐसे, विद्या चाहिए तो सरस्वती देवी जी की पूजा करते हैं। तो ये नहीं है कि लक्ष्मी जी या सरस्वती जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। लेकिन आप एक छोटे से कार्य के लिए मतलब छोटे से मतलब भौतिक कार्य के लिए इनकी पूजा कर रहे हैं। भगवान जी कहते हैं आप किसी ऐसे कार्य की पूजा करो जो भौतिक ना हो, जो सर्वव्यापी हो, जिसे मैं अध्यात्म की ओर जोड़ सकूं। तो ये सारे जितने भी आपके जो कामना है वो अपने आप पूरी हो जाएंगी। जी। अब प्रभु जी, इसमें 23वां श्लोक में कहे कृष्ण जी, हाँ जी। जो जो लोग अन्य देवताओं के भक्त और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वो भी मेरी ही मेरी ही पूजा पूजा करते हैं, करते हैं। हाँ, यही मैं किंतु बता रहा हूँ वो आपको। त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। तो प्रभु जी, त्रुटिपूर्ण ढंग से क्या हुआ ये? मतलब मतलब हम अगर दूसरे देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो उसमें भी कुछ त्रुटि है, तो ये प्रभु जी कैसे त्रुटियां आ जाती है उसमें? त्रुटियां, मतलब इसका यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि हम जो पूजा कर रहे हैं वो सीधी सीधी पूजा नहीं कर रहे हैं, हम घुमा के पूजा कर रहे हैं।
जैसे मैंने अभी आपको कहा, अगर हम श्री कृष्ण की पूजा करेंगे, भगवान को उनको सब कुछ अर्पित करके पूजा करेंगे, तो हम कोई बाकी देवी देवताओं का कोई अपमान नहीं कर रहे जी। तो ये त्रुटिपूर्ण पूजा ही है जो मैं अलग अलग देवताओं की पूजा करता हूँ। इस पूजा के बारे में उन्होंने त्रुटिपूर्ण कहा है। जी। और प्रभु जी ये आप कुछ बोले ना, गौधाम और स्वर्ग ऐसे कुछ बोला, तो प्रभु जी दोनों में क्या अंतर है? जो गौधाम है, भगवान कृष्ण जो इस पृथ्वी के, इस सभी ब्रह्मांड के जो सबसे सर्वोच्च पद पे हैं, वो गौधाम में रहते हैं। गौधाम एक स्पिरिचुअल वर्ड है। स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक लोक है। वो भौतिक लोक नहीं है, वो आध्यात्मिक लोक है। और सबसे ऊंचाई पर या सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे वो है, क्योंकि भगवान सभी चीजों के, सभी लोगों के, सभी देवी देवताओं के स्वामी हैं, तो वो उस लोक में रहते हैं। और जो व्यक्ति भगवान को प्राप्त होता है, उसका मतलब ये हुआ जिसको मोक्ष प्राप्त होता है, वो गौधाम जाता है। वहां पे गौधाम जाके भगवान से मिल जाता है। वो अलग नहीं रहता भगवान से, वो भगवान के साथ ही हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ भगवान और वो अलग अलग नहीं होते। लेकिन जो पितृलोक बोल सकते हैं जिसको, या जिसको इंद्रदेव का लोक भी बोलते हैं, वो स्वर्ग लोक है और नरक लोक है। अपने अपने कार्यों के हिसाब से, अगर मैंने भगवान की जो 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 पूजा करी है, वो अगर मेरी पूरी पूजा नहीं हुई है, तो मुझे अपने कर्मों के हिसाब से पृथ्वी लोक से जब मैं जाऊंगा, तो या स्वर्ग लोक जाऊंगा या नरक में जाऊंगा। उसमें व्यवधान ये है कि वहां से मैं वापस भी आ जाऊंगा अपनी अपनी सजा को भुगतने के बाद, या जो मैंने अच्छा काम किया है उसको भुगतने के बाद। अब प्रभु जी स्वर्ग से, जो गोलोक धाम जाते हैं वो वापस नहीं आते। हाँ प्रभु जी, मतलब स्वर्ग से भी जो ऊंचा पद का है, जो वो वही है ना प्रभु हाँ, जी? वो गोलोक धाम है। गोधाम ना जो हाँ प्रभु जी, वो भगवान कृष्ण का धाम है। जी प्रभु जी। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आप उस जी कंपनी में सेल्समैन है, जी आपने प्रभु बहुत जी। अच्छा काम किया, तो कंपनी ने क्या किया, आपको उठाकर आपको बोला भी आप इतने दिनों के लिए आप बाहर घूमने चले जाओ। कंपनियां कहीं करती है ना ऐसा, जी आपको प्रभु जी। इंसेंटिव देती है कि आपने अच्छा काम किया, आप ऐसी जगह चले जाओ। सपोज आपको बोल दिया आप चले जाओ अमेरिका चले जाओ, तो आप वहां पे चले गए, इसका मतलब आप स्वर्ग लोक चले गए। लेकिन जब आपकी छुट्टियां खत्म होंगी, आप जितने भी दिन के लिए गए, तो वापस अपनी जगह पर फिर आप वापस आ जाओगे। और अगर एज ए सेल्समैन आपने काम अच्छा नहीं किया, कम किया, जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया, तो आपको बोल दिया जाएगा आप किसी ऐसी जगह पे चले जाओ जहां इतना आपको फायदा नहीं है। तो आप वहां पे भी छुट्टियां बिताकर वापस अपने पृथ्वी पर, अपनी जगह पर, अपने शहर में वापस आ जाओगे। तो ये जो हुआ, ये दोनों एग्जाम्पल हुए स्वर्ग के और नर्क के। जो गोलोक धाम है, वहां से जाने के बाद में व्यक्ति वापस नहीं आता। तो प्रभु जी गोलोक धाम सबसे पवित्र धाम है ना? सबसे पवित्र धाम वही है ना। और वो वहां पे वही लोग जा पाते हैं जो कि भगवान की अनन्य भक्ति करते हैं, मन से पूछते हैं, अच्छे से पूछते हैं, भावों से पूछते हैं, और हर काम में, हर काम करते वक्त उन्हें भगवान का ध्यान रहता है। और प्रभु जी उस दिन जो मैंने बताया था ना प्रभु जी, जो मेरे पास में एक आंटी रहती हाँ है, जी, हाँ जी। हर जब पूजा में हम उनको बेलपत्र देते हैं, तो कुछ दिन बंद कर दिए थे प्रभु जी। फिर आपसे मैंने पूछा, तो आपने कहा ना अपना कर्म करे चलो, हाँ बाकी जी, उसका आप उसके ऊपर छोड़ दो। हाँ जी, हाँ तो जी। प्रभु जी आज पूर्णिमा था, तो सुबह सुबह ही बोली, तो मैं अपने काम छोड़कर पहले उसका काम कर दिया। तो फिर बहुत बता अच्छा रही काम थी किया आपने आज। आ जाना प्रसादी लेने, तो प्रभु जी मैं गया, प्रसाद ग्रहण करके मैं वहां से चला आया। तो ऐसा करने से देखो, आपके मन में भी बहुत शांति मिली होगी ना, आपको भी, आपके दिमाग में खटका नहीं होगा यार मैं क्या कर रहा हूँ ये। अच्छा जी लगा ना प्रभु आज। जी। हाँ प्रभु जी। हाँ, तो हर एक व्यक्ति अपने कर्म बनाता है। दूसरा क्या कर रहा है उसको भूल जाओ, और अपने कर्म अपने हिसाब से करते जाना चाहिए। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। अब प्रभु जी मेरा भी मतलब आईडी लॉगिन हो रहा है चैट इसमें क्विज में, पर मेरे को क्वेश्चन ही नहीं, मेरा कहाँ से आ रहा है? क्वेश्चन नहीं आ रहे उसमें? नहीं प्रभु जी। अब जो मैंने लॉगिन किया था उस समय, मतलब जो जिस टाइम रजिस्टर किए थे प्रभु जी फेसबुक से, हाँ जी।
और इस टाइम इसमें जो आप रजिस्टर किए ना, इसमें न्यू लॉगिन किए थे हम, तो इसमें कहीं क्वेश्चन ही नजर नहीं आ रहा प्रभु जी क्विज में। हम तो अपना प्र, अकाउंट में जाके भी देख रहे हैं। प्रभु जी, हाँ जी। आप जैसे अपना लॉगिन कर लेंगे ना वहां पे, तो फिर साइड में आपका एक प्रोफाइल आता है। आप उस प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे ना, तो वहां नीचे पे फिर ऑप्शंस आएंगे आपका कि लेवल क्लास 1 के, क्लास 2 के, क्लास 3 के, ऐसे करके उसमें ऑप्शंस आएंगे प्रभु जी। तो और माता जी जो मैं इसमें क्लिक करता हूँ पर कुछ नजर नहीं आता है। प्रभु जी, वो ग्रुप में जो 2 वीडियो शेयर हुआ था, वो वीडियो आपने देखा था? अब पहला वीडियो तो देखा था माता जी, अभी दूसरा उसमें रिसेंटली शेयर लॉगिन हुआ है, करना। 1-2 दिन पहले शेयर हुआ है। अच्छा, उसको एक बार देख देख कर आप कर लूंगा लीजिए, मैं। काम हो जाएगा आपका। हाँ प्रभु जी, वो वीडियो बहुत इजी है। मतलब हमने उसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके कि कैसे कैसे प्रोसेस करना है, वो करके हमने ग्रुप में डाला है। तो आप उसको एक बार देखेंगे ना, तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। ठीक है माता जी, एक बार देख लेंगे। हाँ जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। किसी और के कुछ प्रश्न हैं प्रभु जी से, तो प्लीज हैंड रेस कर लीजिए या फिर अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। सुजाता माता जी, आपका कुछ प्रश्न है? आई थिंक प्रभु जी हो गया है, किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए आज कक्षा आज यहीं पे विराम देते हैं इसे। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सभी को। मैं end करता हूँ माता जी। जी।